तो ये स्टोरी है उस शाम की जब मेरा रिजल्ट 12th का अनाउंस हुआ था। उस टाइम पे आई वॉज वेरी हैप्पी क्योंकि मुझे 80% मार्क्स जो मिले थे एंड 80% मार्क्स वॉज लाइक गोल्डन फॉर मी, क्योंकि मैंने खुद से यही एक्सपेक्ट भी करा था। और जब आपकी खुद की एक्सपेक्टेशंस पूरी हो रही हो तो वो खुशी किस लेवल की होती है आपको पता ही होगा। अब मेरे पास बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आ रहे थे। रिलेटिव्स के तो कॉल्स आते ही हैं, दैट इज़ वेरी जनरल, बट मेरे फ्रेंड्स के भी बहुत से कॉल आ रहे थे। क्वेश्चन एक ही था कि तू कहाँ जा रही है पढ़ाई करने, आगे तुझे क्या परस्यू करना है। एंड आई वॉज लाइक ब्लाइंडली, मेरे पास तो कोई आंसर था ही नहीं क्योंकि मैं कहीं नहीं जा रही थी और वो सब कहीं ना कहीं जा रहे थे अपने डेस्टिनेशन प्लेस पे अपने गोल्स को पूरा करने। Somewhere going Delhi, somewhere going Kolkata, or somewhere going Kota, Patna, and many other places. सबकी अपनी गोल्स थी, लाइक किसी को आईआईटी करना था, किसी को नीट करना था, किसी को बहुत सारी चीज़ें थी वो करनी थी। सब चले गए। एक दिन ऐसा आया जब मैं अकेली थी, बिल्कुल अकेली। लिटरली आई एम टेलिंग, उस वक्त मेरी क्लास से इस शहर में कोई नहीं था। मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई थी और अब तो कुछ टाइम हो गया था तो सबके कॉल्स आने भी बंद हो गए थे, क्योंकि भाई लाइफ है, नए लोग मिलते हैं, सब उसमें इन्वॉल्व थे। अब मैं यहाँ बिल्कुल अकेली पड़ी हुई थी एंड मेरे मन में हर टाइम बस एक ही क्वेश्चन होता था कि वो सब बाहर गए हैं, वो सब ऐसे प्लेस पे गए हैं तो क्या वो बहुत आगे निकल जाएंगे लाइफ में और मैं क्या बहुत पीछे छूट जाऊंगी। क्योंकि जब आपके साथ का कोई आपसे आगे निकल जाता है और आप अगर पीछे रह जाते हो तो वो फीलिंग बहुत घटिया सी होती है। इट वॉज लाइक किलिंग यू फ्रॉम इनसाइड। ना आप किसे कह पाते हो ना खुल के बोल पाते हो। सेम सिचुएशन मेरी भी थी। अब इसी क्वेश्चन के लूप में फंस के मैंने बहुत से अपने वैल्यूएबल टाइम को वेस्ट करा। जी हाँ, कुछ ही महीनों पहले तक मेरा बिल्कुल यही हाल था। हर टाइम बस ये सोचना कि क्या मैं लाइफ में बहुत पीछे रह गई हूँ, वो सब आगे निकल रहे हैं। बस यही सब क्वेश्चंस आते रहते मेरे माइंड में। और उस टाइम पे मेरा बस एक ही काम होता था जनरल सा, फ़ोन की स्क्रीन टाइम को इंक्रीज़ करना एंड उसकी लाइकली प्रोपोर्शनल अपने डिप्रेशन लेवल को भी हिट करना। लेकिन भाई सुने हो ना, सब चीज़ों का एक दिन तो एंड होना ही था। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। अब भाई हो भी क्यों ना, कोई इंसान कितना सफ़र करे, मेंटल हेल्थ नाम की भी कोई चीज़ होती है जिसकी तो मेरी वॉट लगी पड़ी थी। तो अब मैंने सोचा अब भाई बहुत हुआ, अगर सब आगे बढ़ रहे हैं तो मुझे भी कुछ करना है, वाई शुड आई लैग बिहाइंड। लेकिन फिर माइंड में बड़ा सा क्वेश्चन मार्क कि करोगी क्या और स्टार्ट कैसे करोगी। तो मैंने बस स्टार्ट करा अपने मेंटल हेल्थ से। हाँ जी, मैंने मेंटल हेल्थ को पहली प्रायोरिटी दी और उससे ही स्टार्ट करा। और मेंटल हेल्थ के लिए मैंने कुछ भी फैंसी मोटिवेशनल वीडियोस वगैरह नहीं देखी एंड ना ही कोई मेडिटेशन करा, ना ही फ्रेश एयर्स में जाने का डिसाइड करा, ना ही कोई योगा या एक्सरसाइज, बिल्कुल भी नहीं। मैंने सिंपली स्टार्ट करा गोल सेटिंग से। सुनने में थोड़ा ऑब्वियस एंड ऑकवर्ड तो लगेगा, बट इट्स रियल। मैंने खुद के लिए अपने गोल को सेट करा एंड अपनी प्रायोरिटीज़ को जाना एंड उस पर बस लग गई कि बस करना है इस चीज़ को। ओके, आपको लग रहा होगा कि लाइक गोल सेटिंग कैसे रिलेटेड है हमारे मेंटल हेल्थ से, तो बिल्कुल है। क्योंकि जब हम माइंड में आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि व्हाट वी वांट टू अचीव, देन आवर ऑल फोकस इज शिफ्ट फ्रॉम करेंट सिचुएशन टू अ बेटर आउटकम। तो बस इसी बेटर आउटकम के लिए मैंने गोल सेटिंग को चूज़ करा अपने मेंटल हेल्थ के लिए। और फिर जैसे मैंने आपको बताया, मैंने अपना गोल सेट करा और उस पर काम करना स्टार्ट कर दिया। और कहीं ना कहीं डेस्टिनेशन तो सबका एक ही था, पैसे कमाना। हाँ, वाली जर्नी सबकी अलग होती है, सबके पाथ अलग होते हैं, बट डेस्टिनेशन एक ही होता है। क्या फ़र्क पड़ता है कि आपकी जर्नी कैसी रही, आपका पाथ क्या था। अगर 5 साल बाद आप अपने किसी फ्रेंड से मिलते हो तो मैटर ये नहीं करेगा कि आपने क्या पढ़ाई करी, कौन से डिग्रीज की, कहाँ से करा, बिल्कुल नहीं। मैटर सिर्फ इतना ही करेगा कि आप फाइनेंशियली अपने लाइफ में कहाँ स्टैंड करते हो, व्हाट इज़ योर फाइनेंशियल स्टेटस। बस सिंपली यही मैटर करने वाला था। अब मुझे ये बात लग चुकी थी। तो भाई अगर आप भी 10th या 12th से बाहर निकले हो
और आपके सारे ही फ्रेंड्स कहीं ना कहीं जा रहे हैं पढ़ाई करने के लिए और आप किसी भी कॉज के कारण यहाँ रुक गए हो, तो खुद को बिल्कुल भी अकेला नहीं समझो, क्योंकि सिर्फ यहाँ अकेले आप नहीं हो, बहुत से लोग हैं। बस ये चीज़ें आपको पता नहीं है कि कौन कौन रुका हुआ है। बहुत से लोग हैं जो ऐसे पीछे रह गए हैं, लेकिन पीछे रह जाना इट डजंट मीन कि आप उन सबसे पीछे रह जाओ, बिल्कुल नहीं। हमें अपने माइंड में ये चीज़ें लानी ही नहीं है कि हम उनसे पीछे हैं। जो भी आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, आप उनका बेटर यूज़ कीजिए और उनसे आगे बढ़िए, क्योंकि भाई लाइफ में वो पीछे रह जाता है जो उस टाइम पे जाके रुक जाता है। जो इंसान चल रहा है, जो इंसान एफर्ट्स डाल रहा है, वो कभी पीछे नहीं रहता। अब मैं आपको ये सारी बातें बता रही हूँ तो इट डजंट मीन कि मैं लाइफ में बहुत आगे हूँ, बिल्कुल भी नहीं हूँ। आई एम जस्ट अ अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट और मैं पढ़ाई कर रही हूँ सिर्फ अपनी। फिलहाल मेरे पास कोई जॉब नहीं है, कुछ भी नहीं है। मेरा ये सब बातें बोलने का बस एक ही मकसद था कि जो भी बच्चे लाइफ में डिस्ट्रैक्टेड फील कर रहे हैं और खुद में लो फील कर रहे हैं एंड डीमोटिवेटेड, वो बिल्कुल भी फील ना करें, क्योंकि बिल्कुल भी वो अकेले नहीं हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऐसे पड़े हुए हैं। ज़रूरत है तो बस खुद को आगे बढ़ाने की। तो भैया, मैंने तो इन सारी चीज़ों को फॉलो अप करा एंड ओवर द टाइम मैंने ये चीज़ सीख ली है कि लाइफ में सक्सेसफुल बनना मैटर करता है, पैसे कमाना मैटर करता है एंड पैसे वाला बनना मैटर करता है। अब वो पैसे कहाँ से आ रहे हैं इट डजंट मैटर। आप अपने स्किल्स पे काम करो, खुद को अपग्रेड करो, खुद को अपस्किल करो, जैसे मैंने करा, एक्चुअली कर रही हूँ। मैं बहुत से स्किल्स पे ध्यान दे रही हूँ जो मुझे लॉन्ग टर्म में आगे लाइफ में पैसे कमाने में हेल्प करेंगे। क्योंकि अगर 5 साल बाद मैं भी उन सब से मिलूँ तो ऐसे मुंह लटका के ना मिलूँ कि भाई तूने क्या पढ़ा, तूने क्या करा और कैसे करा, तू लाइफ में इतना आगे क्यों है। मैं ये बताऊँ कि मैंने भी ये करा और मैं लाइफ में तेरे से ज़्यादा आगे हूँ। ऐसे ही मोटिवेशंस के साथ लाइफ में आगे बढ़ो। खुद को कभी भी लो फील ना करो, खुद को कभी डीमोटिवेटेड ना करो एंड बस एफर्ट्स डालो, कंटिन्यूटी के साथ आगे बढ़ते रहो और अपना एक गोल सेट करो। बिकॉज अगर गोल नहीं सेट करोगे तो लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। जैसे मैंने अपना गोल सेट करा और उसको अचीव करने के लिए मैं डेली कुछ ना कुछ एफर्ट्स डालती हूँ उसके ऊपर। तो आप भी अपना गोल सेट करो, उसके ऊपर कुछ एफर्ट्स डालो एंड लाइफ में आगे बढ़ो, क्योंकि रुकना ही बुरी चीज़ है। रुको मत, आगे बढ़ते रहो। तो मेरा इस वीडियो के थ्रू बस आपकी लाइफ में थोड़ी वैल्यू ऐड करना था कि जो भी लोग डीमोटिवेटेड हैं या फिर लो फील कर रहे हैं, स्पेशली स्टूडेंट्स, कि मेरे सारे फ्रेंड्स कहीं ना कहीं लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं और मैं पीछे हूँ, तो बिल्कुल भी ऐसा फील ना करें। क्योंकि डिप्रेशन से आप बस खुद के वैल्यूएबल टाइम्स को वेस्ट करते हो। उसको इन्वेस्ट करो एंड खुद को बेटर बनाओ एंड आई एम डैम श्योर कि आप कहीं ना कहीं लाइफ में उनसे आगे होगे उस टाइम पे जब आप उनसे मिलोगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।